हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोकाट रूट का एनाटॉमी। इसके पहले हमने वीडियो में डाइकाट रूट के एनाटॉमी को पढ़ लिया था और इसमें हम मोनोकाट और डाइकाट रूट के एनाटॉमी को पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है, जिससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट रूट इज सिमिलर टू द डाइकाट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट, यानी अधिकांश कैरेक्टर को देखा जाए तो डाई कार्ट के रूट में जो मिलता है वही मोनोकाट में भी मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हमें समझना है। जैसे इसमें एपिडर्मिस पाया जाएगा, कार्टेक्स मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरिसाइकल भी मिलेगा, वेस्कुलर बंडल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एपिडर्मिस, कार्टेक्स और एंडोडर्मिस ये बिल्कुल किसके जैसा होगा? तो डाई कार्ट रूट के जैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पेरीसाइकिल की बात करेंगे तो पेरीसाइकिल भी डाइकाट रूट के जैसा ही होता है। लेकिन आपने डाइकाट रूट में क्या देखा था कि जो पेरीसाइकिल है उससे क्या अराइज करता था? तो आप कहोगे लेटरल रूट निकलता था और वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको लेटरल कैम्बियम भी कहता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कैम्बियम होगा? वेस्कुलर कैम्बियम, जो कहाँ से निकलता था? पेरीसाइकिल से। यहाँ पे पेरीसाइकिल से केवल क्या निकलेगा? तो आप कहोगे लेटरल रूट निकलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम डाइकाट के जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला हम क्या पढ़ते हैं? वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे। तो वेस्कुलर बंडल तो रूट में रेडियल ही होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम के पैचेस अलग अलग देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। आपने मोनोकाट में क्या पढ़ा था? 2 से 4 या 2 से 6 पैचेस पाए जाते थे जाइलम और फ्लोएम के। यहाँ 6 से भी ज़्यादा पैचेस जाइलम के मिलेंगे आपको, यानी ये डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन पाया जाएगा? पॉलीआर्च। हमने बताया था मोनार्च, डाईआर्च, ट्राईआर्च, टेट्रार्च, पेंटार्च, हेक्सार्च, ऐसे करके पॉलीआर्च। तो डाइकाट में क्या मिलता था आपको? डाईआर्च से लेकर के टेट्रार्च तक आपको या हेक्सार्च तक मिलता था। यहाँ पे पॉलीआर्च कंडीशन पाया जाएगा और इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। कैम्बियम क्या होगा? इसमें अब्सेंट होगा, कैम्बियम पाया ही नहीं जाएगा, इसीलिए तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। चलिए अब पिथ की बात करेंगे। तो पिथ में क्या होता था? आपने डाइकाट रूट में पढ़ा था कि पिथ जो है वो बहुत स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है। यहाँ जो है पिथ क्या होगा? लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। ये डिफरेंस है। तो मोनोकाट रूट में पिथ क्या होगा? लार्ज, और ये पेरेनकाइमेटस ही होगा। कौन से टिश्यू का बना होगा? तो आप कहोगे पेरेनकाइमा का, या पेरेनकाइमेटस होता है ये। तो पेरेनकाइमेटस होता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इस रूट की एनाटॉमी को। ये मोनोकाट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन का एक पोर्शन है, जिसमें आप देखोगे रूट हेयर मिल रहा है, इपीब्लेमा भी मिल रहा है, और ये पूरा कार्टेक्स भी मिल रहा है जो पेरेनकाइमा टिश्यू का बना है। उसके अंदर इंडोडर्मिस भी मिल रहा है, पेरीसाइकल भी मिल रहा है, बिल्कुल डाइकाट रूट की जैसा। और यहाँ पिथ देखो, पिथ जो है वो वेल डेवलप होगा सेंटर में। सेंटर में ये जो पिथ है ये पूरा, ये क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। और इसमें ये फ्लोएम के पैचेस, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। यहाँ पर भी आप देखते हैं प्रोटोजाइलम किसकी तरफ पाया जा रहा है? अगर इस जाइलम फ्लोएम को देखें तो ये प्रोटोजाइलम कार्टेक्स की तरफ पाया जा रहा है, और मेटाजाइलम किसकी तरफ पाया जा रहा है? पिथ की तरफ पाया जा रहा है। तो इस तरह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? एग्जार्च कंडीशन पाया जाएगा। एग्जार्च कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोवर्ड टूवर्ड, सॉरी, प्रोटो जाइलम जो होगा वो कार्टेक्स की तरफ होगा और मेटाजाइलम पिथ की तरफ होगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? एग्जार्च। ये रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें जो जाइलम होते हैं वो एग्जार्च कंडीशन में पाए जाते हैं, और ये सेंटर में पिथ होता है। तो इस तरह से आपको इस डायग्राम को समझ लेना है। बाकी हम अगला क्या पढ़ते हैं इसमें? डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट रूट। चलो डिफरेंस बिटवीन डाइकाट और मोनोकाट रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप क्या बताओगे इसमें? देखो इसको ध्यान से देख लो आप लोग। इसमें आप देखोगे यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? डाइकाट रूट में डाइयाज टू हेक्सार्च कंडीशन पाया जा रहा है। मतलब जाइलम के 2 या 6 पैचेस पाए जाते हैं किसमें? डाइकाट रूट में। और इसमें वेस्कुलर बंडल, ये यहाँ पे आप देखो डाइआर्च या हेक्सार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्कुलर बंडल 2 या 6 के पैचेस के रूप में पाए जाते हैं।
जबकि यहाँ मोनोकाट रूट में कौन सा कंडीशन पाया जा रहा है, पॉलीआर्च पाया जा रहा है, यानी मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। उसके बाद पिथ क्या होता है, तो पिथ जो है वो लेस डेवलप्ड होता है या अब्सेंट होता है। आपने लिखा होगा डाइकाट रूट में पिथ स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, तो पिथ लेस डेवलप होगा या अब्सेंट होगा। इसमें वेल डेवलप पिथ पाया जाएगा और कैम्बियम नहीं बनेगा लेट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ हाँ ये देखो आप, ये डाइकाट है तो इसमें कैम्बियम बनेगा। कैम्बियम इज फॉर्म लेट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, और कैम्बियम किससे बनता है, तो आप कहोगे पेरीसाइकिल से, पेरीसाइकिल से बनेगा यहाँ पे, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होगा। यहाँ कैम्बियम का निर्माण नहीं होगा, आपने देखा इसमें, क्योंकि पेरीसाइकिल सिर्फ लेटरल रूट बनाती है, कैम्बियम नहीं बनाएगी। उसके बाद पेरीसाइकिल यहाँ पर देखो लेटरल रूट भी बनाएगा और क्या बनाएगा, लेटरल कैम्बियम, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाएगा। और पेरीसाइकिल क्या करता है, तो ये केवल लेटरल रूट निकालता है। तो ये डाइकाट और मोनोकाट रूट में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ऐसे क्लियरली समझ लेना है, और इससे इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो हमने इस टोटल 2 वीडियो के अंतर्गत आपको डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट और दोनों में डिफरेंस बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम का एनाटॉमी करेंगे और उसमें भी डिफरेंस देखेंगे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सारे लेयर सेम टाइप के होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है, उसी को आपको याद रखना है।